Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. पिछली क्लास में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर और मैंने आपको दो कीवर्ड्स बताए थे न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ शेल्स, राइट? और मैंने आपको बोला था हमें वेरिएशन देखना है व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड और डाउन द ग्रुप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको बुक्स में कई बार वर्ड लिखा हुआ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी वर्ड लिख दिया जाए तो यू हैव टू यूज विच वर्ड? द एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर यहां लिख दिया जाए आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो यू कैन यूज विच वर्ड? द पोटेंशियल रिक्वायर्ड। ओके, अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिखा होगा तो एनर्जी की जगह आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? पोटेंशियल। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा होगा तो आप एनर्जी रिक्वायर्ड। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक? अब देखिए, मुझे किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? जरा देखिए, ये क्या चीज है? मेटल। और ये मेटल कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। अब मैं क्या करूंगा? मैं इसमें एनर्जी दूंगा, राइट? और उस एनर्जी को क्या नाम दिया मैंने? आयोनाइजेशन एनर्जी। आप जब इसमें एनर्जी देंगे तो इसका सा इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये M गैसियस स्टेट ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? फिर से बोलो मेरे साथ, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम, आपने एनर्जी दी और जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होगा वो निकल के क्या करेगा? बाहर आ जाएगा, ठीक? यहां पर हम एनर्जी दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहा है, और जो मेटल आयन है न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम वो किस में चेंज हो रहा है? गैसियस आयन में चेंज हो रहा है। गैसियस पॉजिटिव आयन, मेरे लिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है गैसियस आयन, राइट? तो अब डेफिनेशन सुनो जो हम बोर्ड में लिखेंगे। amount of energy required to remove an electron from the isolated neutral gaseous atom so as to convert it into positively charged gaseous ion. This is known as ionization energy, right? फिर से सुन लीजिए कीवर्ड, यहां पर कीवर्ड क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड। यहां कीवर्ड क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड। दूसरा कीवर्ड क्या है? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये। उसके बाद कीवर्ड क्या है? कन्वर्ट इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन, राइट? दिस अच्छा, अब बोर्ड में कई बार क्या होता है, दे विल राइट द डेफिनेशन फॉर यू and they will ask you to write one word, okay? So what will you write? Ionization energy, or you can write ionization potential, right? बोर्ड आपको बोल सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल को एक्सप्रेस करिए इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन ऐसे लिखनी है, राइट? एम मेटल इन गैसियस स्टेट, ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, आपने एनर्जी दी और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया एंड इट चेंजेस टू व्हाट? अ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन, राइट? इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। द यूनिट इज किलो जूल मोल इनवर्स। बोलिए, इस बात से सहमत? आइए आगे चलो। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। आइए देखते हैं कैसे। When you move across a period, you know very well. Let's take example. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Right? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this side is left side.
दिस साइड इज विच साइड? राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या करता है? इंक्रीज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या करेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े तो क्या बढ़ेगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी किसके बीच में? सर बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो एटॉमिक साइज क्या कर गया? एटॉमिक साइज डिक्रीज कर गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। नाउ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, राइट। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी increases on moving from left to right in a periodic table because atomic size decreases due to an increase in nuclear charge। भाई मेरी बात तो सुनो नी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मान लीजिए मैं और मेरी वाइफ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा, तो हमारे बीच की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए दुनिया को बहुत ताकत लगेगी। तुम्हें लगता है कि हम एक दूसरे से इतनी आसानी से अलग हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, मैं जितने भी एग्जाम्पल लेता हूं वो सारे मैं अपने खुद पे और अपने वाइफ से रिलेटेड कई बार ले लेता हूं, राइट। मेरा यहाँ पे किसी जेंडर वाइज या मेल या फीमेल को किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। मेरा सिर्फ इतना मोटिव है कि आपको एक फनी तरीके से आपको वो चीजें कॉन्सेप्ट याद करा सकूं। आई इक्वली रिस्पेक्ट बोथ, राइट। मेल फीमेल सबके लिए मेरी इक्वल रिस्पेक्ट है। प्लीज आप इसको पॉजिटिव सेंस में लीजिएगा, आप नेगेटिव सेंस में ना लीजिएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अक्रॉस अ पीरियड जब भी आप मूव करेंगे, याद रखना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा, ठीक। बोर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछता है कि आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या एनर्जी रिलीज होती है? याद रखिएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल isolated gaseous atom and convert it into a positively charged gaseous ion, that is called ionization energy, right? Next, down a group, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, देखिए कैसे। when you move top to bottom, चलो मैं यही लिख देता हूं, लिथियम सोडियम पोटेशियम 21 281 2881। अब आप मुझे बताइए, पिछली क्लास मैंने आपको बताया था कि when you move top to bottom, no doubt atomic number increases, no doubt nuclear charge increases, but nuclear charge, increased nuclear charge is outweighed by the increased number of shells, ठीक। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन increases, force of attraction decreases, and what happened? To remove an electron, less amount of energy is required। तो आप क्या देखेंगे? लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम में अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन लूज कर देगा? पोटेशियम आसानी से लूज कर देगा। इसीलिए पोटेशियम का मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है? ज्यादा। इसीलिए पोटेशियम जो वो ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। क्यों? मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करना, राइट। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, आपको बोर्ड में लिथियम सोडियम पोटेशियम करके बोर्ड नहीं लिखता है। बोर्ड आपको ए बी सी डी, मेटल की जगह वो अल्फाबेट्स लिखेगा और आपसे पूछेगा बताइए इस ग्रुप में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, इस ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है। तो टॉप में जो ग्रुप के टॉप में जो एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा। और जो
ग्रुप में बॉटम में है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, देयर आर एक्सेप्शनल केसेस लाइक बेरिलियम बोरॉन, बेरिलियम बोरॉन। अब आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस दिखाई देंगे, जैसे ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब आपको बता दूं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आप बोलोगे सर ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एनर्जी कहां ज्यादा लगेगी, एल्यूमिनियम में लगनी चाहिए, लेकिन ज्यादा किस में लगती है, मैग्नीशियम में। ऐसे एक्सेप्शनल केसेस आपको बुक में मिलेंगे, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, पर आपको इनका आंसर अभी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपसे एक्सेप्शनल केसेस नहीं पूछेंगे, राइट। क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, वो अभी हम आपको ग्रेड 10 में नहीं, वो हम आपको ग्रेड 11 में समझाते हैं। तो अभी तो बोर्ड आपसे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के फॉर्म में नहीं पूछेगा, दे विल राइट व्हाट ए बी सी डी इस फॉर्मेट में पूछता है, जिससे आप बस आपको कैसे याद रखना, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू व्हाट इंक्रीजेस, राइट। इतनी कहानी समझ में आई। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नोबल गैसेस की। क्यों, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, फुली फिल्ड। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, हीलियम की। क्यों सर, एक तो इसका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सर इसका साइज क्या है, छोटा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगती है, सबसे ज्यादा। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या है, सबसे ज्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, तो अगर आप बात करें तो ग्रुप 1 में सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, राइट। आपको पेपर में ये लिखना है। कुछ लोग कहते हैं फ्रेंशियम, देखो फ्रेंशियम जो है दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आप भूल जाइए, हम आपको कभी ऑप्शन में वो देंगे ही, राइट। इतनी बात से सहमत, आगे चलते। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, राइट। देयर इज an increase in atomic number, nuclear charge and atomic size down the group due to addition of extra electron. I've just told you, न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर को हटा दीजिएगा। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, number of shells increases, force of attraction decreases, so to remove an electron less amount of energy is required, that's all. Increase in the atomic size overcomes the effect of increase in the nuclear charge. वही वाली बात जो मैंने अभी आपको बोली सिंपल लैंग्वेज में, कि न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर जो है वो लेस डोमिनेंट हो जाता है, नंबर ऑफ शेल्स वाला फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है व्हेन आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। बोलिए क्लियर। नेक्स्ट, हीलियम विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक, वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सीजियम इज द एलिमेंट व्हिच हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और मेटल्स की, मेटल ज्यादातर क्या होते हैं सर, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। नॉन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, राइट। नेक्स्ट, अब आ रही है किस चीज में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सामने एक वर्ड लिखा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब कुछ नहीं होता, एनर्जी, ठीक। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत, कौन इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत करेगा। अच्छा एक बात समझाता हूं, मेरा एक बेटा है, मैं उसकी शादी कराने जा रहा हूं, ठीक।
अब आप बोलोगे पहले बेटे की शादी करा रहे सर, अपने बेटे की शादी में दे धनाधन 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च कर दिए। मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, मेरे अकाउंट से कैसे दिखाई देगा? -10 करोड़ रुपीस। माइनस वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर के अकाउंट से इतने पैसे क्या हो गए? निकल गए, खर्च हो गए, राइट। अगर मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तो वहां क्या लिखा आएगा? +1 करोड़ रुपीस, राइट। जब ऐड होते तो वी पुट प्लस साइन, जब रिमूव करते तो वी पुट माइनस साइन। माइनस साइन इंडिकेट्स रिलीज ऑफ एनर्जी। माइनस साइन इंडिकेट्स रिलीज ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते तो विद साइन कम प्लस साइन। अच्छा सर, आपने अपने बेटे की, बड़े बेटे की शादी में कितने खर्च किए? 10 करोड़। 10 करोड़ खर्च करने का क्या मतलब है? सर आप इतनी मोहब्बत करते हैं अपने बेटे से कि उसके लिए इतना पैसा खर्च कर दिया आपने, राइट। बिल्कुल जी, मैं तो अपने बेटे के लिए प्यार करता हूं, उसके लिए इतना पैसा खर्च किया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा और उस दौरान जो एनर्जी निकलेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो आप समझिएगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत है, मोहब्बत। बात समझ में आई कि नहीं? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज while converting a neutral gaseous isolated atom into a negatively charged gaseous ion, right? keyword बोल दीजिए gaseous ion by the addition of electron is called electron affinity। देखिए ये कौन है? Cl 287। ये क्या कहता है? ऊपर वाले एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, भाई दे दो इसको एक इलेक्ट्रॉन। ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। ये क्या बन गया? अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये क्या है? आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस आयन, सॉरी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ये क्या बन गया? नेगेटिवली चार्ज गैसियस आयन। गैसियस आयन इज इंपॉर्टेंट। और आप क्या देखेंगे? यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज, राइट। आप यहां क्या लिखेंगे? एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड, राइट। और बेटर है कि आप यहां क्या लिख दें? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड का इस्तेमाल कर दें। देयर इज अ रिलीज ऑफ व्हाट? देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। amount of energy released while converting a neutral gaseous atom into a negatively charged gaseous ion by addition of electron। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब एनर्जी निकलेगी। तो हम उसमें क्या बोले? जितनी ज्यादा ये एनर्जी निकलेगी आपको समझना है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, राइट। अब इस बात को जरा ऐसे भी समझो, जैसे मान लो ये फ्लोरीन है, ठीक। इसने इलेक्ट्रॉन लिया और ये F नेगेटिव बन गया, एनर्जी रिलीज हुई। जी सर। Cl ने भी इलेक्ट्रॉन लिया और आप क्या देख रहे हैं? Cl नेगेटिव, इसमें भी एनर्जी रिलीज हुई। हेलोजेंस के केस में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। सर हेलोजेंस के केस में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, क्यों? बिकॉज दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दे रिलीज एनर्जी। जो नोबल गैसेस होती हैं उनके केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ईदर पॉजिटिव और 0। वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते। वो इलेक्ट्रॉन लेना क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? फुली फिल्ड। अगर आप जबरदस्ती उनको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट। तो उनके केस में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप यूं समझिए 0, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्ड कभी आ जाए, वैसे तो बोर्ड को नहीं पूछना चाहिए पर आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, राइट। एग्जाम्पल के तौर में बताता हूं। यहां पर मान लो कुछ एनर्जी निकली, कितनी एनर्जी निकली सर? -149 किलो जूल मोल इनवर्स। यहां कितनी एनर्जी निकली? -349 किलो जूल मोल इनवर्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि एनर्जी किसके केस में ज्यादा निकल रही है? 349 ज्यादा होता है, पर ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है रिलीज ऑफ
एनर्जी। फ्लोरीन के केस में क्या है, फ्लोरीन के केस में सर -149 वैल्यू से आपको समझ में आता है कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है रिलीज ऑफ एनर्जी। जितनी ज्यादा ये वैल्यू नेगेटिव होगी, जितनी ज्यादा ये वैल्यू नेगेटिव होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। बोलिए बात समझ में आई। अब आप ये समझिए, मैंने एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वन इज एटॉमिक साइज, वन इज न्यूक्लियर चार्ज। अब आइए देखिए कैसे। अक्रॉस अ पीरियड, बताइए अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So when you move across a period, what happened? Sir, atomic number increases, number of proton increases, nuclear charge increases. Nuclear charge increases means force of attraction increases. किसके बीच में? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। अट्रैक्शन बढ़ा तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ी, समझे। तो व्हाट विल यू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, राइट। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ये कीवर्ड इस्तेमाल करना है। मैं तो आपको बार बार समझा के आपके ब्लड में डाल देना चाहता हूं कि सुन सुन के याद होता है। आप लोग गाने सुनते हैं और गाने आप सुन के आपको याद हो जाते हैं और बार बार बोल के आपको याद हो जाते हैं, ठीक है। आप कोई इसको अलग से याद नहीं करते, तो सुन के भी चीजें याद हो जाती हैं। सुन, कीवर्ड याद रखना है कि ये कीवर्ड मुझे पेपर में लिखना है, राइट। नेक्स्ट सेम केस, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो सर ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। सर दूरियां बढ़ गई तो एफिनिटी, मोहब्बत कम हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल व्हाट, डिक्रीजेस। अगेन आई विल रिपीट, on moving top to bottom, number of shells increases, the distance between the nucleus and the outermost shell electron increases, so electron affinity decreases. So what is the keyword? Electron affinity decreases. Why? Due to increase in the shell number. बस इतना आपको लिखना है, ठीक। अब फ्लोरीन हैज द लो। अब ये थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जरा समझना। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ठीक। सर ऊपर से नीचे की तरफ चले, सर 2,7, 2,8,7, 2,88, यू गेटिंग माय पॉइंट। अब इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे आप बच्चा कंफ्यूज होता है, राइट। नंबर ऑफ शेल्स, you know what happened, number of shells increases, so sir distance will what, distance what, increases means what, electron affinity decreases। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी आयोडीन की। आयोडीन से ज्यादा किसकी है? ब्रोमीन की। ब्रोमीन से ज्यादा किसकी है? Cl की। Cl के ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इसको नोट कर लीजिए। द राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग, द राइट आंसर इज Cl, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की, राइट। उससे कम ये किसके? फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। फ्लोरीन का साइज क्या है? फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा, छोटा नहीं, बहुत छोटा। जो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा वो बाकी इलेक्ट्रॉन से क्या फील करेगा? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। फिर से सुनिए, फ्लोरीन की मोहब्बत कम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है क्लोरीन से। वाई?
Because fluorine has small size. When incoming electron enters into the atom, it faces electron repulsion. उस रिपल्शन के कारण हल्की सी एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन क्लोरीन के केस में साइज बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, 1 आर्म डिस्टेंस वाला। ठीक, 1 आर्म डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट, मुझे बहुत दूर भी नहीं जाना है। तो क्लोरीन के केस में क्या होता है, साइज इज स्मॉल, पर फ्लोरीन का बहुत ही छोटा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल नॉट फेस दैट मच रिपल्शन, राइट। तो फिर से सुनिए, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, क्यों? क्योंकि सर नंबर ऑफ शेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज करके डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज, राइट। तो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, राइट। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या है सर, साइज छोटा नहीं है, बहुत छोटू। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या फेस करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इस कारण से जो है ये एक एक्सेप्शनल केस है। मुझे नहीं लगता बोर्ड कभी पूछेगा, अगर कभी पूछ ले तो याद रखिएगा पूरे ब्रह्मांड में Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे ज्यादा है। बोलिए क्लियर हो गया, आगे आ जाइए। ऐसे ही सेम केस फॉर व्हाट, ऑक्सीजन एंड सल्फर। कोई पूछे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से कम है, सल्फर की ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम है। ऑक्सीजन की कम क्यों है सर? ऑक्सीजन का साइज छोटा नहीं, बहुत छोटा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल फेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। लेकिन सल्फर के केस में साइज बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा। बोलिए क्लियर है, बोलिए बात समझ में आई। आप जाइए, लोगों से इंटरेक्ट करिए 1 आर्म डिस्टेंस पे, लेकिन किसी के मुंह पे ही चढ़ जाएंगे तो सामने वाला बोलेगा है पीछे हट। ठीक है, बहुत ज्यादा करीब नहीं जाना है, एक ऐसे डिस्टेंस पे रहना है जो सबके लिए अच्छा है, और बहुत दूर भी नहीं होना है। क्लास में जो बच्चे बहुत क्लास में पीछे बैठ जाते हैं, बेटा आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, हम बोलते हैं आगे जी, वो बहुत दूर बैठे हैं, उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं। और बच्चों को बोलते हैं ऊपर मत चढ़ जाओ, थोड़ा पीछे उठ के खड़े हो जाओ, राइट। आगे चले, नेक्स्ट। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मेरा आपसे सवाल, आप बताइए, आप अपनी मम्मा से कितना प्यार करते हैं? आप बोलेंगे सर इतना, सर इतना। मैंने कितना सर वो नहीं बता सकते, बिकॉज आप ये नहीं बता सकते कि आप अपनी मम्मा से कितना प्यार करते हैं। ठीक है, तो जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते हैं उसके लिए देयर इज नो यूनिट। तो डायमेंशनलेस होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एटॉमिक प्रॉपर्टी, इट इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टी व्हिच इज डायमेंशनलेस, इट हैज नो यूनिट। आपको आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself. Tendency to attract shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. It is dimensionless property. Definition तो word to word रट लीजिएगा, आपको बिल्कुल। देखिए, दुनिया कहती है कि अब जो पेपर आने वाले हैं वो रिकॉल बेस के कम होंगे, वो ज्यादा मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कुछ चीजें बेसिक तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कोई कुछ भी बोलते रहे, लेकिन आपको सही डेफिनेशन तो आनी ही चाहिए। ठीक, डेफिनेशन में कोई चेंज मत लाइएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, राइट, अक्रॉस अ पीरियड। देख लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, when you move across a period from left to right, what happens? Atomic number increases, number of proton increases, number of proton increases मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? सर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में। एटॉमिक साइज व्हाट डिक्रीजेस, सर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अब पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। देखो मैं आपको हो सके तो उसकी एक वैल्यू याद कर लीजिएगा। अब ये वैल्यू कैसे आई, क्या कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है। आप फ्लोरीन के मेरे कहने पे एक वैल्यू याद कर लो। देखो आप लोग जाते हैं ना कभी कोई जैसे मान लो आप मार्केट में गए और आपको आईफोन लेना है तो आपने देखा होगा कि रेटिंग लिखी थी 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार, ठीक है। उससे आप ये बोलते हैं कि नहीं यार ये 5 स्टार है, ये ज्यादा अच्छा है, ये 6 स्टार है, राइट, ये 7 स्टार है, जो भी है। यहां पे फ्लोरीन की वैल्यू याद रखना कितनी होती है? 4। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 3.5। नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3.0। कार्बन की कितनी होती है? 2.5। बस ये 4 वैल्यू आप याद रखिएगा। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। कितनी होती है? 2.1। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे ब्रह्मांड में कौन है? फ्लोरीन। और नेक्स्ट टू फ्लोरीन इज ऑक्सीजन। ये मतलब जो भी फ्लोरीन जब भी किसी से कंबाइन करेगा, जब भी फ्लोरीन किसी से कंबाइन करता है तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? खींच लेता है। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। सर क्यों ज्यादा है? क्योंकि सर न्यूक्लियर चार्जेस ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। इस चैप्टर में बस आपको बड़े ध्यान से शब्द इस्तेमाल करने, इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। down a group, number of shells increases, force of attraction decreases। मैंने कल आपको बताया था मेरी गर्लफ्रेंड है भोपाल में, ठीक है, मैं रोज उससे मिलता हूं, हमारे बीच में अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई बेंगलुरु, बेंगलुरु में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। फिर वो चली गई होनोलुलु, राइट, तो भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई? और कम। तो उसको भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? और कम। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस मींस नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। आप ये इंक्रीज का मैं शॉर्टकट लिखता हूं, पर आपने पेपर में ना INCREASES पूरा प्रॉपर लिखना, इंक्रीजेस, राइट। आप ऐसे वर्ड को इस्तेमाल ना करिएगा, समझने के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक। तो noble gases have complete octet, so they do not have tendency to attract electron. उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 0। Generally metal shows lower electronegativity. Metals, they are electropositive. They have the tendency to lose electron. Non-metals, they are more electronegative. Why? Because they have tendency to gain electron. Thus, metals are electropositive. Non-metals are electronegative. राइट, ठीक। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अब अरे नाउ इस चैप्टर के आ गए हम एंड में। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से, राइट। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एक और वर्ड आता है मास नंबर। मास नंबर इज A। What is mass number? Number of protons plus number of neutrons. That is called mass number. That is called mass number. मास नंबर सर किस काम आता है? आप प्रोटॉन को इस तरफ ले जाइए, माइनस कर दीजिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए आता है A माइनस जेड। A माइनस जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलिए बात से सहमत? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, अब आ जाइए, जितना भी हमने पढ़ा है अब आपको बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर को आपको तैयार कैसे करना, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन एग्जाम्स, राइट। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 287, राइट। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द एटम ऑफ A? इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन?
वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो आंसर इज व्हाट 7। आपको पेपर में क्या लिखना है 7। बोलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ए? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। मैंने क्या ट्रिक बताई थी 8 - 7 = 1। वैलेंसी इज 1। व्हाट इज द ग्रुप नंबर ऑफ ए? ये कौन से ग्रुप में है? आखिरी में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है 7 मींस 17th ग्रुप और 7a। व्हाट विल यू राइट 7a 17 और 7a राइट। What is the period number of A? Sir, period depends upon number of shells. K, L, M 3. So it belongs to third period. Right? Understood? बोर्ड की अच्छी बात है कि हम लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे हमें कोई लेना देना नहीं। आप सही लिखे, अच्छा लिखे और फुल। और केमिस्ट्री सबसे सिंपल। केमिस्ट्री में बच्चों के आराम से यू कैन इजीली स्कोर 95 एंड अबव। आपको डरना नहीं है। जितने में मैं वीडियोस बना रहा हूं आप पहले उस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लीजिए। राइट? और मैं लाइव क्लास के लिए भी आऊंगा इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। राइट? इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आई विल कम विद द लाइव कोर्सेज। आप मेरे लाइव कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार है कि आप सारे वीडियोस को आप गो थ्रू करें, सारे वीडियोस देखें और लाइव सेशन। इट विल टेक ओनली 1.5 months और आपको पूरी केमिस्ट्री अच्छे से आ जाएगी। पूरी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज डैम सिंपल सब्जेक्ट। राइट? नेक्स्ट, अरेंज द एलिमेंट मैग्नीशियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, increasing order of their atomic size, decreasing order of their electronegativity। increasing order पूछा बाबा, atomic size। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा साइज देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद इससे छोटा कौन? एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन। अब आपको पेपर में अब आपको क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। सबसे बड़ा साइज किसका? सबसे बड़ा साइज मैग्नीशियम का, उससे छोटा एल्यूमिनियम, उससे छोटा सल्फर और Cl। देखिए पेपर में आपको ये ग्रेटर साइन इस्तेमाल करना है। Cl से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा मैग्नीशियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर, ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl, उससे कम सल्फर, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम मैग्नीशियम। तो बोर्ड में आपको ऐसे आंसर करना है, डोंट पुट कॉमास एंड ऑल, अवॉइड करिएगा, ऐसे लिखिएगा। जब हम कॉपी करेक्शन करते हैं तो हम इन चीजों का ध्यान देते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, गिव वन वर्ड और फ्रेज फॉर द फॉलोइंग। amount of energy released when an atom in the gaseous state accept an electron to form an ion, and that is, answer is electron affinity, or you can write electron gain enthalpy, right? ये इसका आंसर। Next, ionization potential increases across a period from left to right because atomic radius decreases and nuclear charge increases. Atomic radius decreases and nuclear charge increases. The right option is D. Right option is D. Atomic radius क्या करेगा? Decrease. Nuclear charge क्या करेगा? Increase. The answer is D. Next, among the element of period 2, the element which has a high electron affinity, कौन सा पीरियड है? लिथियम, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन। पहले मुझे ये बताओ इसमें से सेकंड पीरियड का लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, 2, 1। कार्बन का कितना होता है? 6, 2, 4। क्लोरीन कितना होता है? क्लोरीन है 17, 2, 8, 7। फ्लोरीन कितना है?
सर फ्लोरीन कितना है 9, 2,7। अब देखो एग्जामिनर कितना प्यारा क्वेश्चन है। पूरी दुनिया को मालूम है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके होते हैं, क्लोरीन। लेकिन यह क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन है पीरियड 2 के एलिमेंट में बताइए पीरियड 2 वाले कौन से होंगे। 1, 2, ये वाला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। मैं पूछ रहा हूं सेकंड पीरियड में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, फ्लोरीन की। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया, बच्चा इसमें एकदम वो क्लोरीन टिक करके आता है, क्योंकि सब घर से क्या याद करके जाते हैं कि क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बाबा। पर क्वेश्चन तो पढ़ लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है, किसका आंसर पूछ रहा है, राइट। ध्यान से पढ़ो। Which of the following properties do not match with the elements of the halogen family? Halogen family, fluorine, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक बच्चे ने मुझे उसका चंक सिखाया था। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ये कौन सा ग्रुप है, हेलोजन। हेलोजन कौन होते हैं, सी सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर। अच्छा, जब पेपर में क्वेश्चन आए ना तो देखना ये नॉट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इस नॉट को समझ नहीं पाते। अब यह क्वेश्चन है डू नॉट मैच, भाई दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, बिल्कुल सही है। दे हैव हाईली रिएक्टिव केमिकली, बिल्कुल सही है, बिकॉज दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। दे आर मेटालिक इन नेचर, नो दे आर नॉन मेटालिक इन नेचर, तो ये गलत है, आंसर इज सी, डू नॉट मैच। ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। दे आर डायटोमिक इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म, ऑब्वियसली F2Cl2 Br2 I2। सुन लीजिए, फ्लोरीन येलो, येलो कलर, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन, आयोडीन वायलेट कलर। आयोडीन इज सॉलिड, ब्रोमीन इज लिक्विड, दीज टू आर गैसेस, दीज टू आर गैसेस। बोलिए बात समझ में आई। नेक्स्ट, in a periodic table alkali metals are placed in group 1, alkali metals group 1। ऐसे सवाल आएंगे मजेदार। filling the blanks across a period, ionization potential, ionization potential, ionization potential increases। आपको यहां पे यही ऑप्शन एज इट इज यहां लिखना है, increases, right। Next, down the group, electron affinity decreases, answer is decreases। Next, with reference to the variation of properties in the periodic table, which of the following is generally true? Atomic size increases from left to right, wrong। Ionization potential increases from left to right across a period, यार ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। Ionization potential increases from left to right, electron affinity increases going down the group, ये गलत है, ये भी गलत है। Electron negative increases going down the group, ये भी गलत है। Only one option is correct and that is B, right। Next, properties of the elements are a periodic function of their atomic number, atomic number word, Henry Moseley, modern periodic law, right। moving across, देखो across वर्ड आ गया, across a period होगा भाई साहब, ठीक है। moving across a period of the periodic table, the element shows increasing नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखिए, अब ध्यान देखिए, पेपर में आपने जैसे मान लीजिए इस ऑप्शन का आंसर लिखा पीरियड कॉमा एंड देन यू विल राइट नॉन मेटालिक, राइट। अगर आपने गलती से ऑप्शन अदल बदल कर दिए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको यू विल गेट हाफ मार्क फॉर दिस, हाफ मार्क फॉर दिस, बट आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। ये मार्जिन होता है जब आप उसको लिखते हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा। बच्चे नॉन मेटालिक लिख देते हैं, पीरियड लिख देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो उसकी प्लेस है वहां पे वही चीज लिखनी पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट, एन एलिमेंट Z हैज एटॉमिक नंबर 16। Z का एटॉमिक नंबर कितना है, 16, 286। तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा करो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन Z। सेट द पीरियड, व्हिच पीरियड सर, KLM। इट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, third period, it belongs to third period।
बोलो बात समझ में आई। एंड विच ग्रुप, सर आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इट बिलोंग्स टू 16 और 6a। सिंपल ऐसे लिखना है। अब Z इज अ मेटल और नॉन मेटल। नाउ टेल मी, मेटल के केस में मैंने आपको क्या बताया था? आउटर मोस्ट में 1 2 3 दे आर मेटल्स। आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5 6 7, दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन मेटल। तो दिस इज अ नॉन मेटल। बोलो नहीं इतनी बात से सहमत? नेक्स्ट, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।